को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? कांग्रेस के सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में रिकॉर्ड नकदी जब्त की गई। अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी हो गई है। आयकर विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 5 दिन पहले रेड मारी थी। इन सब के बीच यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो बताइए, किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है? ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2022 का वो दिन याद दिलवाना चाहते हैं जब एक इत्र व्यापारी के घर से भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था। उस समय भाजपा के लोगों ने अपने संसाधनों का उपयोग करके ये प्रचार करवाया था कि समाजवादियों का पैसा है, अगर वो सपा का पैसा है तो कम से कम आधा ही हमें दिलवा दो। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। आपको बता दें, कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। सोमवार को भी रांची में साहू के घर पर नोटों की गिनती जारी रही। इसके अलावा सभी जगहों पर लगभग गिनती पूरी कर ली गई है। अभी तक लगभग 353.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। चूंकि रांची वाले घर पर अभी नोट गिने जा रहे हैं, इसलिए अभी 353 करोड़ का आंकड़ा और ऊपर जा सकता है।